कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई शुक्रवार को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर और श्लोक ध्वनि फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में विश्वविद्यालय के सभागार में पुस्तक विमर्श नाम से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अनुष्ठान का केंद्रीय विषय था डॉक्टर लोकेश शरण द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में काला पानी की ऐतिहासिक भूमिका। बताते चलें कि डॉक्टर लोकेश शरण बेलसंड सीतामढ़ी के मूल निवासी हैं, जो वर्तमान में क्योटा दलसिंह सराय समस्तीपुर में निवास करते हैं। कार्यक्रम के शुरुआत में अपने उद्बोधन में प्रखर वक्ता और इतिहासविद प्रोफेसर हर्ष पांडे ने इस पुस्तक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने अपने जीवन काल में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष विषय पर जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, उनमें डॉक्टर लोकेश शरण द्वारा लिखित यह पुस्तक सर्वश्रेष्ठ है। प्रोफेसर हर्ष पांडे अपने हर्ष ट्यूटोरियल के माध्यम से हजारों युवाओं को प्रशासनिक सेवा और उच्च शिक्षा सेवा में कैरियर निर्माण में उल्लेखनीय योगदान किया है। हाल ही में उन्हें अमेरिका के मैरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति श्री ADN वाजपेयी ने भारतीय सेना के वीर विक्रम बत्रा का स्मरण किया और उनकी उक्ति की चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा था कि या तो मैं कारगिल की चोटी पर तिरंगा लहराऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊँगा। श्री वाजपेयी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इतिहासकारों ने मोहम्मद गोरी और अकबर को जितना महिमामंडित किया है, पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप को उतना तवज्जो नहीं दिया गया। पुस्तक के लेखक डॉक्टर लोकेश शरण ने कहा कि भारत की आज़ादी अहिंसा के बल पर प्राप्त हुई है। इतिहासकारों के द्वारा ऐसा कहना संसार का सबसे बड़ा झूठ है। अंग्रेज़ों की चाटुकारिता से लाभान्वित होने वाले लोगों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। डॉक्टर शरण ने आक्रोश प्रकट करते हुए कहा कि इलाहाबाद केवल संगम और आनंद भवन के लिए ही क्यों प्रसिद्ध है। 1872 में स्थापित पुरानी कोतवाली के समीप नीम चौक पर 840 लोगों को 7 नीम के पेड़ों से लटकाकर फांसी दे दी गई थी। इस घटना को क्यों नहीं पढ़ाया जाता। उत्तर प्रदेश के खजुहा में इमली के पेड़ से लटकाकर 52 लोगों को फांसी दे दी गई थी। इन सबों को 1 महीने से अधिक समय तक लटका कर रखा गया। इन सबों को तब तक नहीं उतारा गया जब तक मृत शरीर से मांस बिलग ना हो गए। लुधियाना के मलेर कोटला में 7 तोपों से कूका विद्रोहियों को हवा में उछालकर छत विछत कर देने वाले घटना को क्यों नहीं पढ़ाया जाता। डॉक्टर लोकेश शरण ने कहा कि मेकाले की नीतियों के प्रबल पक्षधर सत्ताधारियों ने इन घटनाओं की चर्चा नहीं की। हमें उन्हीं घटनाओं को पढ़ाया गया जिनमें स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों की चाटुकारिता से लाभान्वित होने वाले दल विशेष के वर्ग विशेष की गाथा गाएं, जिन्होंने स्वयं को ही स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर लिया था। मिथिला न्यूज़ टुडे के लिए मैं पंडित विजय शंकर।